हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंट से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। तो आज ये 9वीं क्लास होगी। अगर आपने अभी तक पिछली वो 8 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। तो ये क्लास पोस्ट कोड 932 हो गया, 949, 951 और 952 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। और वीडियो को आखिर तक देखना, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो बात करते हैं वित्तीय लेखांकन का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तो क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। According to which concept the owners are considered to be different from the business। तो कौन से कंसेप्ट के अनुसार ओनर्स के। तो राइट आंसर होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें यह पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। तो कौन सा यानी संबंधित है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। तो डबल एंट्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट की। तो ये कौन सा अकाउंट है। तो राइट आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज रूल। तो ये किस रूल में होता है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट में, ऑप्शन ए। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये किस रूल में होता है, रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट अर्नड। तो जहाँ से इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो ये कौन सा अकाउंट है। तो राइट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। और दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो आय व्यय हो गया, लाभ हानि की मदों से संबंधित हों। जैसे सैलरी अकाउंट होता है, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट हो गया, बैड डेट्स, चैरिटी अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, इंश्योरेंस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित हों। उन्हें हम कहते हैं वास्तविक अकाउंट, रियल अकाउंट। जैसे कैश हो गया, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, सेल्स हो गया, परचेज, स्टॉक। और बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म या निगम आदि के नाम से जाने जाते हैं। जैसे राम अकाउंट हो गया, मोहन एंड कंपनी अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल अकाउंट। तो ये सभी अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मिजेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इज जे। तो बात करते हैं विनियोग, कौन सा अकाउंट है। तो राइट आंसर होगा रियल अकाउंट। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ये अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद। तो लाभ हानि खाता किस अकाउंट से स्टार्ट होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, सॉरी, तो ये स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, ऑप्शन सी। ऑल रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिट टू। तो जो रेवेन्यू इनकम होती हैं हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ डेबिट इज द मोर देन क्रेडिट द डिफरेंस इज। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नेट प्रॉफिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यह पूछा गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये क्या है? एक लायबिलिटी है, इनकम, एसेट्स। तो राइट आंसर होगा लायबिलिटी, दायित्व। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स हैव डिफाइन फिजिकल शेयर या आइडेंटिटी एंड एक्सिस्टेंस। तो कौन सी एसेट्स यानी डिफाइन करती हैं फिजिकल शेयर को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंगेबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें यह पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए बिजनेस कैन बी डिफाइन। तो जो ब्याज होता है कैपिटल पर, तो वो क्या होता है? एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट्स। तो राइट आंसर होगा खर्चा, ऑप्शन ए, एक्सपेंस। द रेशो विच रिफ्लेक्ट मैनेजरल इफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स, सॉरी यहाँ होगा एसेट्स। द रेशो विच रिफ्लेक्ट मैनेजरल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स। तो कौन सी रेशो यानी रिफ्लेक्ट करती हैं? तो राइट आंसर होगा टर्नओवर रेशो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें यह पूछता है कि ए हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स। तो बात करते हैं हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो की। तो ये करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो जब यानी चालू संपत्तियों में कमी होती है तो इसके साथ यानी वर्किंग कैपिटल भी कम होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो सेल पर प्रॉफिट फिक्स एसेट का, तो वो क्या होता है? तो राइट आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग इनकम, ऑप्शन सी। इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑन ए अकाउंट ऑपरेशन इज। तो बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो इसमें जो आउटफ्लो होता है फंड्स का, तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन ए। इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो यानी रीपेमेंट करनी हो लॉन्ग टर्म लोन की, दीर्घकालीन, इसका भी राइट आंसर होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू। तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है किसके बराबर होता है ये? तो ये बराबर होता है फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। क्वेश्चन नंबर 23, पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो ये इंडिकेट करता है द रेट ऑफ प्रॉफिट को। द एसेट्स द कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड 1 ईयर या लेस आर नोन एज। तो जो संपत्ति होती हैं उसे यानी बदला जाता है कैश के अंदर विद इन
1 साल के अंदर या इससे कम, तो वो जानी जाती हैं करंट एसेट्स, ऑप्शन ए। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन डिफरेंट जर्नल्स इज कॉल्ड। तो एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग करने का ट्रांजैक्शन को जर्नल में, तो राइट आंसर होगा जर्नलाइजिंग, ऑप्शन डी। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लिस्ट अकाउंट्स। तो प्रत्येक व्यवसाय में यानी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती हैं कितने अकाउंट को, तो राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन सेकंड। ए ट्रायल बैलेंस इज जे। तो बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, तो ये कौन से प्रकार का अकाउंट है, तो राइट आंसर होगा लिस्ट ऑफ बैलेंस, ऑप्शन सी। द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू द। तो दोस्तों बात करते हैं परचेज बुक की, तो परचेज बुक में ओनली उधार करी गई माल का ही लेखा किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डेबिट ऑफ परचेज, ऑप्शन ए। द एच मॉडल फॉर इक्विटी वैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाई। तो आर फुल्लर, सी सी हसिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ। द परचेज एंड सेल ऑफ बॉन्ड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज। तो जो परचेज एंड सेल होती हैं बॉन्ड्स की, बढ़ाना हो रेट ऑफ रिटर्न को, तो वो क्या कहलाती हैं, बॉन्ड्स बैप, ऑप्शन बी। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन न्यू पेंशन स्कीम टू बी अवेलेबल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 80CC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Q3 माइनस Q2, तो यहाँ Q2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट फंक्शन। तो इनमें से यानी प्रबंध कार्य का फंक्शन नहीं है, तो प्लानिंग ये भी है, स्टाफिंग ये भी, कंट्रोलिंग भी, लेकिन कोऑपरेटिंग नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, अकाउंटिंग इज जे। तो अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोशल साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन। तो कौन सा यानी अंशों का ड्यूल मेथड है जो कि जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेयर वैल्यू मेथड, उचित मूल्य मेथड। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रीपेड एट द लास्ट। तो यानी फर्म के विसर्जन के समय कौन सा अकाउंट लास्ट में तैयार किया जाता है, आखिर में, तो कैश अकाउंट, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर, विच ITR फॉर्म नंबर इज यूज्ड बी फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम। तो यानी कौन सा फार्म ITR फार्म प्रयोग किया जाता है अगर यानी बिजनेस की रिटर्न भरनी हो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फॉर्म नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी। बेजिस एंड सैलरी विल अपेयर। तो बात करते हैं बेजिस एंड सैलरी की, तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देती हैं, किस अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 40, स्टॉक रिजर्व इन रिलेशन टू क्लोज स्टॉक पेयर्स। तो अंतिम स्टॉक से संबंधित, तो जो स्टॉक रिजर्व होती हैं
वो कहाँ पर दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।